ऐलान करने के लिए आई है कि हम किसी भी सूरत पे एडहॉक जजेस नहीं मानेंगे। लेकिन अगर काजी फाइजीसा साहब अपने टेन्योर के आखिरी हफ्ते में एडहॉक जजेस लाकर अपनी जो उनकी नंबर गेम खत्म हो गई है और उनकी जो वैल्यू खत्म हो गई है उसको रिटेन कराना चाहते हैं तो ये हम किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। ये प्रॉपर बाकायदा प्लान तरीके से लेकर आना चाहते हैं ताकि काजी फाइजी साहब अपनी मेजॉरिटी लाए। वो अपनी निजी महफिलों में कहते थे कि मैं एडहॉक जजेस ला रहा हूँ और फिर मेरी एक्सटेंशन होगी और 3 साल तक मैं बराजमान रहूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। और ये अपनी बादशाहत बचाने के दर पे हुए हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम चाहे भूखी नंगी मरे लेकिन इनकी बादशाहत कायम रहे। ऐसा तो नहीं होगा। हम ये 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की जो बादशाहत है ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा और जो सुप्रीम कोर्ट पे काला साया छाया हुआ है पिछले 1 साल से, इंशाल्लाह ताला 1 आध महीने में ये खत्म हो जाएगा। जो जंग ये ऑपरेशन की बात हो रही है तो इन्होंने जो बात की थी अज़्म इस्तेहकाम की, इन्होंने ऑपरेशन का लफ्ज यूज नहीं किया था। और जब ख्वाजा आसिफ साहब धीमे धीमे लहजों में ऑपरेशन की बातें करने लगी तो हमने भरपूर मुखालिफत की है। हम अपने लोगों को आपकी डालरी जंग का ईंधन नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट से 8-5 का फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें देने का कहा, लेकिन अब एडहॉक जजेस को तैनात करने की बात हो रही है। उसके खिलाफ आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला एक बड़ी तादाद में आज जुम्मे वाले दिन निकले हैं और आज ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें एडहॉक जजेस किसी सूरत मंजूर नहीं है। 8-5 से फैसला आया, वही फैसला है, वो इंसाफ में मबनी फैसला है। तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें दी जाएँ, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये तहरीक इंसाफ के वकला का रद्दमल है। इसके अलावा आपको पता है कि जो मुल्की हालात हैं, एक तरफ वन्नू के हालात कशीदा हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें यहाँ वकला निकले हैं, तीसरी तरफ देखें अवाम, एक आम अवाम बाहर निकली हुई है, एहतजाज कर रही है। ये मनाजर हैं इस टाइम आप देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में यहाँ वकला पहुँचे हैं और यहाँ नारेबाजी की जा रही है। काला कोड पहुँचा है, खैबर पख्तूनख्वा से वकला पहुँचे हैं। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, आप ये देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में वकला पहुंचे हुए हैं। मिशाल भी मौजूद है। मिशाल यूसुफ, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। मिशाल, क्या कहना चाहेंगी, आज क्या वजह बाहर निकलने की? और दूसरी तरफ आप खैबर पख्तूनख्वा में मशीर भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वजीर भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी बहुत खराब है, हालात कशीद हैं बन्नू में। यहाँ एडहॉक जजेस के खिलाफ वकील भी निकले हैं, तो क्या कहेंगी आप? देखिए जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मुक्तदिर हल्के पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। एक तरफ से आज बन्नू में जिस तरीके से फायरिंग हुई है और बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है जो सिर्फ अमन के लिए खड़े हुए थे क्योंकि वो अपने इलाके में अमन और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिस तरीके से 11 अक्टूबर को पश्तून अदालत लगने की बात हो रही है, मेरे बलोच बहन भाई बलोचिस्तान में निकले हुए हैं, यहाँ पे एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। ये बहुत प्लान तरीके से पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आज जो लॉयर्स यहाँ पे आए हैं, जो वकला बरादरी यहाँ पे आई है, जो बार की तंजीमें यहाँ पे आई हैं, वो सिर्फ इस बात का ऐलान करने के लिए आई है कि हम किसी भी सूरत पे एडहॉक जजेस नहीं मानेंगे। वकला बरादरी ने पिछले 9 सालों से एडहॉक जजेस की मुखालफत की है। आप जिसको मर्जी जज लाए, हाई कोर्ट के सीनियर जजेस बैठे हुए हैं, उनकी एवेल्युएशन करें और उनको लेकर आए सुप्रीम कोर्ट, और अगर फिर सीटें बचती हैं तो एडहॉक जजेस ले आए, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर काजी फाइजीसा साहब अपने टेन्योर के आखिरी हफ्ते में एडहॉक जजेस लाकर अपनी जो उनकी नंबर गेम खत्म हो गई है और उनकी जो वैल्यू खत्म हो गई है उसको रिटेन कराना चाहते हैं तो ये हम किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। ये प्रॉपर बाकायदा प्लान तरीके से लेकर आना चाहते हैं ताकि काजी फाइजी साहब अपनी मेजॉरिटी लाए। वो अपनी निजी महफिलों में कहते थे कि मैं एडहॉक जजेस ला रहा हूँ और फिर मेरी एक्सटेंशन होगी और 3 साल तक मैं बराजमान रहूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। हम पाकिस्तान में आईन की और कानून की सरबुलंदी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। इस वक्त ये मुल्क दलदल में फंसा हुआ है, लोग रुल रहे हैं, बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है और ये अपनी बादशाहत बचाने के दर पे हुए हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम चाहे भूखी नंगी मरे लेकिन इनकी बादशाहत कायम रहे। ऐसा तो नहीं होगा।
हम ये 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की जो बादशाहत है ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा और जो सुप्रीम कोर्ट पे काला साया छाया हुआ है पिछले 1 साल से, इंशाल्लाह ताला 1 आध महीने में ये खत्म हो जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन की सरबुलंदी लेकर आएगा। इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, जो एक ऑपरेशन की बात की गई और इसके अलावा ये जो तमाम मामले हैं, ढाक जजेस लाने का मामला, इसके अलावा जो मुल्की हालात है, इमरान खान क्या कहते हैं? देखिए जी, खान साहब ने 2 वाज़ेह पैगाम दिए। खान साहब ने एक जस्टिस काजी फायजिया साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया है, फुली बाइकॉट का इजहार किया है। उन्होंने आमिर फारूक साहब पे जो है ना अदम एतमाद का इजहार किया है। हमारी पार्टी रेफरेंस ला रही है आमिर फारूक साहब पे और जस्टिस काजी फायजिया साहब पे भी। और जो जंग ये ऑपरेशन की बात हो रही है, तो इन्होंने जो बात की थी अज़्म इस्तेहकाम की, इन्होंने ऑपरेशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था। और जब ख्वाजा आसिफ साहब धीमे धीमे लहजों में ऑपरेशन की बातें करने लगी तो हमने भरपूर मुखालफत की है। हम अपने लोगों को आपकी डालरी जंग का ईंधन नहीं बनने देंगे। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन लेकर आएंगे। अगर आप इस मुल्क में अमन लेकर आना चाहते हैं तो अमन का सफ़ेद परचम लहराए, इंसाफ का सफ़ेद परचम लहराए, तो इस मुल्क में खुद ब खुद इस्तेहकाम आ जाएगा। किसी भी मुल्क में इंसाफ के बगैर इस्तेहकाम नहीं आता। ठीक है, इंसाफ के बगैर इस्तेहकाम नहीं आता। आप ये देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पहुँचे हैं, मुल्क भर से यहाँ वकला पहुँचे हैं। जो इडहाक जजिस का मामला है, जो जजिस लाए जा रहे हैं, उसकी मुखालफत की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इडहाक जजिस किसी भी सूरत कबूल नहीं है। ये मनाजर है इस टाइम इस्लामाबाद में मुल्क भर से वकला पहुँचे हुए हैं और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो महसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं, तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। आप जो इडहाक जजिस ला रहे हैं, महसूस नशिस्तें छीनने के लिए ला रहे हैं, क्योंकि 8-5 से फैसला आया। इसके अलावा आप अपनी एक्सटेंशन के लिए ला रहे हैं। सो आज तहरीक इंसाफ के वकला एक बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं।